पास भी था, मनमोहन के पास भी था, गुड 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 वेरी गुड 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 देवगौड़ा जी के पास टेक भी टाक टेक टाक देवगौड़ा के बच्चे कहाँ चले गए सबको पता है। गुड वेरी गुड ओह माय गॉड ओह माय गुडनेस ओह यस रेवन्ना बेवन्ना क्या सुना था तुमने भी सबने? सुन करके भी ऐसा लगता है कि ये इंसान है या हैवान है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बने, बड़े बड़े वजीर देखे हमने, बड़े बड़े फकीर देखे हमने, ओके बहुत गरीब देखे, इतने खुशहाल खाना साहब। नहीं सुन तो खाने के लिए तो वक्त की रोटी है। सा इतना दीजी जामे कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, अतिथि को खा जाए। ऐसे मैंने गरीब लोग देखे जिनकी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, इतने संतुष्ट हैं, इतने प्रसन्न, साधनहीन लेकिन सुखी संपन्न प्रसन्न, और कुछ साधन संपन्न इतने दुखी दरिद्र दीवारों में माथा मारते हैं, सुसाइड करके मरते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। सच्ची बोल रहा हूँ। अरे और तो बात छोड़ो, बिल गेट्स की पत्नी ने लात मार के अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया। पर पैसे वाला होगा लेकिन तेरे अंदर जमीर नहीं है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। पर कुछ भी ले ले, सारी संपत्ति तेरे नाम कर देता हूँ, घर में रह ले, नहीं रही। ये है सबको पता है। और भी कितने उजाड़ में तो ज्यादा ध्यान देता ही नहीं, क्या है सर फालतू के लोगों को देखना, महादरिद्र है। यो आकार की एक अक्षर भाविदित्वा अस्मात् रोगात् प्रयति जीवति सा कृपणः, वो कृपण है, दरिद्र है। जिनके पास धन तो है, चरित्र नहीं है, तो कहाँ मिलेगी जीवन की गति? सही पति, सही भक्ति, सही कृति, सही व्रत। गुरु चरणा में शीश नवाएंगे, गुरु वचन में शीश नवाएंगे, गुरु वचन गाजर मटर आज लगा ना सुनो ना हाँ गाजर मटर गुड़ तिल काला सफेद मूला खाना खाओ खाना जिंदगी का मर्म उन्हीं को समझ में आता है जो किसी समर्थ गुरु, किसी विवेकी महापुरुष के आश्रय में रहते हैं, उनको हाथ पकड़ के जीवन की व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्य को सिखाता है और जीवन के सत्पथ पर आगे बढ़ाता है। कपालभाति एक बहुत बड़ा जीवन का सच है। कपालभाति क्या तुम? भाई प्राणायाम 5 मिनट करना सीखो। ये उर्दू रेता होने का तरीका। सुनो, सबके चेहरे पर नूर चाहिए ना, नूर रहेगा भरपूर। ऐसा ग्लो दुनिया तुम्हें ही देखे। अच्छा, जब मैं यहाँ आशीर्वाद के ब्लेसिंग के क्रम में सबसे मिलता हूँ ना, तो कुछ तो इतने बावड़े हैं। बाबा जी कौन सी क्रीम लगाते हो? बाबा जी आपके बाल असली है नकली? मैंने कहा खींच के देखेगा। बाबा जी आपकी उम्र क्या है?
बच्ची विकिपीडिया पर गूगल पर मिल ही जाती है ना। उम्र चाहे जो हो तुम्हारी 100 साल तक कपालभाति कर ली, अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम कर चलो। देखो जरा गौर से सुनो, अनुलोम विलोम लगातार करने जा रहा हूँ महात्मा जी, थोड़े नजदीक आओ, आपको देख करके लोग करते रहेंगे। नहीं तो जब कुछ बोलने लगता हूँ ना, तो ये भी जो मैं बातें बोलता हूँ उन्हीं में खो जाते हैं, और उसमें फिर अपने आप को खड़ा करके देखता हूँ मैं यहाँ कहाँ खड़ा। आत्म मूल्यांकन करो, ये बात सही है। आत्म विश्लेषण करो, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मा हमारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासितव्य, लेकिन अपना कर्म मत छोड़ो। हमने अपना देश सौंप रखा है पॉलिटिशियंस के हाथों में, और उसमें से कुछ तो अच्छे हैं, थैंक यू, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन ज्यादातर को खुद को नहीं संभालना आता, घर परिवार नहीं संभालना आता। उनको हम एमएलए, एमपी और पता नहीं क्या क्या बना देते, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। बहुत बार हमने ऐसी भूलें की। हाँ, टैंकी में पानी सबके थियो, मैले ऊ खाने पानी चलाइदिएछु। अरे माथि छैन पानी, एकछिन चलाउन न। भारत भाग्य नहीं, अलिअलि त आइरहेछ। ये हमारे भाग्य विधाता है। और जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, महादलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, इनके नाम पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं। खाने पानी ऑन ही रखो। ओबीसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, किधर से कौन सा जुगाड़ तिगड़ लग जाए, अलग अलग नैरेटिव सेट करते रहते हैं। और देश में दुर्भाग्य की बात है कि वो अपने इन हथकंडों में, गलत मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। हमने धर्म कर्म सौंप रखा है, जो भी धर्म के सो कोल्ड ठेकेदार हैं, और उसमें से 90 से 99% जैसे पॉलिटिक्स काल है, ऐसे धर्म काल, उनके जीवन में धर्म के सिवा बाकी सारा पाप, अधर्म, असुरता सब होती है। और ये हालात एक जगह नहीं, ये हालात लगभग 90 से 99% जगह पर ये खराब है। देश, धर्म हमने ऐसे आदमी, हमने अपनी सारी देखभाल विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप रखी है। ये तो उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के बड़े बड़े राक्षस हैं। अपने खूनी पंजों में, अपने क्रूर हाथों में पूरी दुनिया की दौलत लूट लेना चाहते हैं। सारी दुनिया का ये तमाशा हमने देखा हुआ है साहब। यद्यपि हम गांव की अंधियारी गलियों में पैदा हुए हैं, लेकिन सारी दुनिया की चकाचौंध देख करके इस बात को कह रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया के जो पूंजीवादी लोग हैं, ये दुनिया को सुखी नहीं बना सकते। हमने सोच रखा धनवान लोग हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे, धार्मिक लोग हमें भगवान से मिला देंगे, और राजनेता हमारी किस्मत बदल देंगे, डॉक्टर हमें आरोग्य दे देंगे, दवा, नाम ही उसका सिंथेटिक मेडिसिन। ये सिंथेटिक मेडिसिन, इससे हमें जिंदगी मिल जाएगी। इससे बड़ा और धोखा हो नहीं सकता। एक दवा खाने पर 10 बीमारी और पैदा होती हैं, उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जिसने 100 करोड़ लगा रखा है वो 1000 करोड़ कैसे कमाया जाए, जिसने 1000 करोड़ लगा रखा है वो 10,000 करोड़, जिसने 10,000 करोड़ लगा रखे हैं वो सोचता 1 लाख करोड़ कैसे कमाए जाए, इस चक्कर में है। ये डॉक्टर, ये दवाखाने, ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, ये सिंथेटिक दवा बनाने वाले, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, तुम्हें विटामिन पोषण भी वही दे देंगे। कॉम्प्लेन वाले, हॉर्लिक्स वाले, और पता नहीं क्या क्या, इधर उधर हड़गम सड़गम कूड़ा कचरा खाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी खिला रहे हैं। पहले हम माँ का दूध पी के बड़े हुए। मैं आपके सामने पूरी
ईमानदारी से 100% ईमानदारी से कह सकता हूँ, जिस गांव में पैदा हुआ वो गांव अभी बसा है, उजड़ा नहीं है। जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ कुछ बुजुर्ग अभी भी जिंदा हैं। हमारी माँ ने भाई कोई ये उल्टे पुल्टे टोने के नहीं खाए थे और हमें केवल माँ का दूध मिला था। बाद में गाय का, भैंस का, बकरी का दूध मिला। हमने तो ये नेस्ले के ये दूध नहीं पिए जो चोचले तो आजकल की माताएं करती हैं, अपने बच्चों को पिलाती। और फिर 50 तो वैक्सीन की लिस्ट बनी हुई है भाई। एक गड़बड़ हो गई उस समय, स्कूल में आकर के जोर से पकड़ के बच्चे थे, 2 नस्ल जरूर पकड़े थे। यहाँ एक ये लगा हुआ, एक ये तो सबके पुराने बुजुर्गों के हाथ में भी होंगे। ये स्कूल में जबरदस्ती। एक बार तो हम भाग गए थे सरसों के खेत में, वो उसका आपने कहानी सुनाऊं तो खाली दूसरी बार वही टांग पकड़ के खींच लिया। और छोरे आज तो सोया चुप होएंगे। और वो मोटा सा नस्तर चुप होते थे, कई दिन तो पकता था, फिर सरसों के फोए भावे तेल के और हल्दी के तो ठीक किया करते। ठीक से लगे सबको छोड़ करके आज तक इस शरीर के साथ पता लगाए परेशानी काम ले रहे थे। टाइम को पंचुअल दिया ना उन्होंने पर नहीं आए सब चीज। तुम्हारे शरीर में कितना कचरा और अगले घर से पहले खाना खाने तो कोरोना के समय भी सब बोल रहे थे बाबा तू भी वैक्सीन लगा ले, मैं नहीं लगाता। वो अपने पीछे पड़े वैक्सीनेशन की डोज बूस्टर डोज लगा करके तुमने भी अपने शरीर में इतना जहर घोल रखा